वेलकम है ऑल डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त हो और ज़रूर बताइएगा कैसी चली आप लोग की तैयारी। आज हम लाए हैं क्लास 10 का समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल, उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। ठीक है, इसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें हम बताते जाएंगे और उसको नोट डाउन आप लोग करते जाइएगा। इतना अच्छा से आप लोग इसमें इसको कवर कर लेंगे कि आगामी होने वाले किसी भी एग्जाम में आप लोगों को कष्ट दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, हम पिछले वीडियो में वृत्त से संबंधित प्रश्न देखे हुए थे, इसमें देखेंगे त्रिभुज से संबंधित, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज एबीसी में पी तथा क्यू ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है तथा बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का मान निकालना है। क्या बोलता है? एक ठो त्रिभुज है। क्या है? एक ठो त्रिभुज है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी, एक ठो त्रिभुज है। ठीक है, पी तथा क्यू भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। पी और क्यू जो है ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू का मान, इसका मान पूछता है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले याद रखिएगा मेरे भाई, ये अगर त्रिभुज का बात कर रहा है, ठीक है, बी सी और पी क्यू दोनों क्या है? समानांतर है। क्या है? पैरेलल है। यहाँ पर देखिए, बी सी समानांतर पी क्यू के, कोई दिक्कत यहाँ तक? बी सी समानांतर किसके है? पी क्यू के है। यहाँ पर पी क्यू है, पी क्यू के समानांतर है। अगर एक बात बताइए, अगर बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है तो पी क्यू बराबर कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट लिखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखिए। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के, लिखते जाइए, समानांतर एवं या और इसकी आधी होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। तो अगर ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो हो क्या जाएगा यहाँ पे? इसीलिए पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर। या ये भी कर सकते हैं, पी क्यू बराबर बी सी बटे में 2, तो बी सी क्या है? 4 बटे में 2, काट दीजिए 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट अच्छे से लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और इसकी आधी होती है। ठीक है, हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई निकाले। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? समान बाहु, बाहु मतलब भुजा, जिसका सभी भुजा बराबर हो। किसी त्रिभुज का सभी भुजा बराबर हो। अगर एक भुजा 5 है तो सभी भुजा 5 5 5 होना चाहिए, उसी को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज समझ गए? समान बाहु, सभी भुजा बराबर। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज अगर हम यहाँ पर लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए बी सी। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है। अगर ये 2a है, कोई एक भुजा 2a है, तो समबाहु त्रिभुज का रूल क्या कहता है? सभी भुजा बराबर हो जाएगा। तो अगर ये 2 है तो ये 2 है तो ये भी 2a हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसकी ऊंचाई बोलता है। इसमें ऊंचाई क्या होता है? अभिलंब होता है। आधार पर जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वही इसका लंब होता है या ऊंचाई होता है। इसको हम ले लेते हैं AM। ये कितना का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ये कितना का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। लेकिन हमें क्या बोलता है? सिर्फ ऊंचाई से मतलब है। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर ये पूरा का पूरा कितना है? 2a है, तो ये कितना हो जाएगा और ये कितना होता है? BM कितना हो जाएगा और BC कितना, MC कितना हो जाएगा? तो BM हो जाएगा A और ये हो जाएगा A। क्यों कि ये 2 है तो आधा आधा बट गया। या फिर लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ पे BC बराबर 2a, तो
बी एम बराबर एम सी बराबर 2a बटा 2 कैंसिल हुआ क्या, ए सेंटीमीटर। तो ये हो गया बी एम एम सी कितना हो गया, ए सेंटीमीटर। अब क्या बोलता है, इसकी ऊंचाई निकाली, यानी कि ये पूछता है ए एम बराबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए एम बराबर पूछ रहा है। याद रखिए मेरे भाई, एक बात बतलाइए, इस त्रिभुज में लीजिए, ए एम बी में लीजिए या ए एम सी में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ निकलेगा, ऊंचाई ये निकलेगा कि दोनों का ऊंचाई एक ही है। ए एम जो है दोनों त्रिभुज को है बांटती है, ए एम तो दोनों में है। तो एक बात बताइए, अगर ये इस त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज किस में लेते हैं, ए एम बी में लेते हैं, ए एम बी में ये 2a, ठीक है, ये ए और ये निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से नहीं निकल जाएगा। ये क्या है, लंब, यानी कि ए एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, बी एम का स्क्वायर। ठीक है, ए एम हमें पूछ रहा है, ए एम क्या कर रहा है, हमें पूछिए रहा है, ए बी कितना है, ए बी है 2a का स्क्वायर, ए बी कितना है 2a का स्क्वायर, माइनस बी एम कितना है, ए का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, दो दूनी 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर चला गया तो कितना होगा, 3a स्क्वायर हुआ कि नहीं, 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर चला गया तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। एक बात बताइए, ए एम निकालना है, इधर रूट है और इधरों रूट है, अगर इधर से रूट इधर जाएगा तो क्या हो, इधर से स्क्वायर अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो आइए, तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये रूट है और ये स्क्वायर है, तो दो में से एगो निकल के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3a। क्या निकल के आ गया, √3a सेंटीमीटर क्या निकला, ये ऊंचाई निकला, यानी कि ए एम बराबर क्या निकला, √3a, ए एम बराबर क्या निकला, √3a। नोट डाउन कर लीजिए, कितना सिंपल था, बस यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना था। ठीक है, हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, आइए थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, चित्र में ए डी कोण बी ए सी का, ए डी कोण बी ए सी कहाँ है, बी ए सी या त्रिभुज का समद्विभाजक है, तो x का मान निकाले। यानी कि ए डी जो है त्रिभुज ए बी सी को दो पार्ट में बांटता है, यही बोल रहा है। समद्विभाजक मतलब विभाजित कर देना, समद्विभाजक बोलता है, यानी कि ए डी जो है त्रिभुज ए बी सी को दो पार्ट में बांट दे रहा है। तो एक हो जाता है ए डी बी या एक हो जाता है ए डी सी, दो बांट दिया। ये क्या है, अभिलंब है, त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई है ए डी। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जब भी ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, ये मतलब सभी भुजा का मान सब अलग अलग है, तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, ये x पूछ रहा है, यानी कि डीसी पूछ रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, डीसी बराबर वाट। ठीक है, एक बात बताइए, जब भी समद्विभाजक का बात करें तो याद रखिएगा, समानुपाती भुजा जो होता है एक दूसरे का समानुपाती होता है। क्या होता है, एक दूसरे का समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो प्रश्न से समद्विभाजक जब भी बोलेगा तो भुजा एक दूसरे के समानुपाती होगा, तो समानुपाती मतलब क्या हो जाएगा, बी डी अब बटे में क्या हो जाएगा, डी सी बराबर ए बी अब बटे में क्या हो जाएगा, ए सी। कोई दिक्कत नहीं है, मान बैठा दीजिए, बी डी बराबर 1.5, डी सी का मान x है, ए बी का मान 2 है और ए सी का मान 3.8 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 को x से दिए, यानी कि 2x और 3.8 इंटू 1.5। कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर क्या हो जाएगा, 3.5 इंटू 1.5 बटे में 2, ये डेसिमल हटाते इंटू क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, 2 से काटिए 19, 2 से काटिए 19, ये भी कटेगा लेकिन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट डेसिमल दे देंगे। 19 को 15 से गुना कीजिए। ठीक है, 19 × 5 = 95 और 19 से कहाँ है 19, कोई दिक्कत नहीं है। 5 9 9 18 के 8 हाथ से लेकर 285, कितना आया 285, 2 अंक के बाद 2.8 सेंटीमीटर, 2.85 सेंटीमीटर, कितना आ गया 2.85 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत था, समद्विभाजक बोलेगा तो एक भुजा जो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही था इसका। 4 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देख लीजिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। चित्र में दर्शाया गया त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, जिसमें डी ई समानांतर है बी सी के, डी ई समानांतर है किसके, बी सी के। यदि ए डी बराबर 8, डी बी बराबर 4, बी सी बराबर 9, तो डी ई पूछ रहा है, यानी कि इस ये भुजा का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। याद रखिएगा इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एक बात बतलाइए, इसमें क्या है, बी सी समानांतर है किसके, डी ई के, बी सी समानांतर है किसके, डी ई के। एक बात बतलाइए, अगर ये कोण कुछ होगा तो ये भी उतना ही होगा,
क्यों? संगत भुजा से। अगर ये कोण कुछ भी होगा तो ये भी उतना ही होगा, अगर ये कोण कुछ होगा तो वो भी उतना ही होगा। क्यों? संगत भुजा से ये दोनों कोण बराबर होगा, इसीलिए कोण डी बराबर कोण बी तथा कोण सी बराबर कोण ई होगा। क्यों? एकांतर कोण संगत कोण से बराबर हो जाएगा कोण। अब क्या बोलता है, जब सभी का संगत कोण बराबर है तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं होगा। जब संगत कोण बराबर होगा तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो इसीलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाओं क्या होता है, संगत भुजा क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजा भी क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो समानुपाती होता है तो क्या हो जाएगा, एक बात बताइए, ए डी किस में, ए डी ई में, ए बी सी में ए बी बट्टे में ए बी बराबर बी सी, सॉरी पहले ए डी ई में ना, तो डी ई बट्टे में बी सी। संगत भुजा समानुपाती कर लिए। अब आइए सेंटर पे, यहाँ पे ए डी का मान कितना है 8। ए बी का मान कितना है नहीं पता है। पता है ए बी कौन कौन को मिलकर बना है, ए डी और डी बी को मिलकर बना है। तो ए बी जोड़ डी बी, डी ई का मान कितना है नहीं मालूम, पूछ रहा है। बी सी का मान कितना है बउआ 9। तो 8, ए बी का मान कितना है 8, डी बी का मान कितना है 4 और डी ई नहीं पता बटे में 9। आइए तो 8 बटे 12 बराबर डी ई बटे में 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या हो जाएगा 12 डी ई बराबर 8 गुने 9। तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा 8 गुने 9 बटे 12, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो डी ई बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। बताइए कहाँ दिक्कत है, कहीं दिक्कत है? बस याद रखिएगा बुआ, इतना बेहतरीन आप लोग को कर देंगे हम कि आप लोग को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। त्रिभुज आप लोग छोड़ के आइएगा, काहे छोड़ के आइएगा, नहीं छोड़ना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के वजह से लोग बच्चे छोड़ के आते हैं, डर जाते हैं। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबसे ईजी चैप्टर यही होता है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझते जाइए। हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 5 आपके सामने है। x का मान निकालना है। एक तो ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। ये कोण a बराबर 25 है, b बराबर 60 है, कोण m पूछ रहा है, ये x है, इसी का मान पूछ रहा है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर आइए, त्रिभुज ए बी सी में बी सी समानांतर किसके, एल एम के। बी सी समानांतर किसके, एल एम के, जिसमें कोण a बराबर 25 डिग्री, कोण b बराबर 60 डिग्री, सी बराबर नहीं पता है। तो सबसे पहले हम सी ए निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ए का मान कितना है 25, बी का मान कितना है 60, सी नहीं पता 180, कितना हो जाएगा 6 2 8 85 हो जाएगा ना। 85 प्लस कोण सी बराबर 180, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा बउआ 180 या माइनस 85 डिग्री। 10 में से 5 गया 5, कितना हो जाएगा ये 7, 17 में 60 गया 9, 95 डिग्री हो गया। कोण सी बराबर कितना निकला, ये निकला 95। एक बात बतलाइए बुआ, अगर ये 95 है तो ये 95 नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा, संगत भुजा से। अगर ये 95 है तो ये भी 95 हो जाएगा, क्यों, संगत भुजा से। लिख लीजिए यहाँ पे, आइए, अगर कोण सी बराबर 95 है तो कोण m बराबर 95 होगा संगत कोण से। मेन इसमें संगत कोण का खेल था, ठीक है। ये भी 95 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उतार लीजिए, x का मान निकल गया ना। x से पूछ रहा था ना कोण m बराबर, यही ना पूछ रहा था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए। चलिए 6 नंबर पे आइए। 6 नंबर क्या बोलता है, चित्र में डी ई समानांतर बी सी के, तो ए ई का मान, इसका माप पूछ रहा है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या है बुआ, डी ई समानांतर बी सी के, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, जब ये और ये समानांतर है तो ये दो त्रिभुज इसमें बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे का क्या होगा, समरूप होगा। समानांतर होने पर क्या होता है, तो समरूप होगा। तो त्रिभुज ए ई डी समरूप है किसके, त्रिभुज ए सी बी के समरूप है,
हो गया समरूप। तो जब समरूप होगा तो क्या होगा, समानुपाती भुजा संगत भुजा एक दूसरे के समानुपाती होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा एक दूसरे के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो जब समानुपाती होगा तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए ई डी में ए ई बटे में ए सी बराबर क्या कर सकते हैं, डी ई बटे में बी सी। ए ई बटे में ए सी और डी ई बटे में बी सी। हमारे मान निकालना है किसका, ए ई का। तो ए ई जय जिसका तस है ए सी देखिए यहाँ पे है। ए सी में क्या क्या है, ए ई है और ई सी ओ है, तो इसको लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी। डी ई का मान कितना है, बी सी का मान कितना है 6। तो ए ई का मान, इसमें ए ई है, इसमें ए ई कुछ पता है, नहीं पता है, इसमें नहीं पता है, ई सी पता है। 4 बटे में 6, कोना कोनी गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 ए ई बराबर क्या हो जाएगा, इसको दोनों से गुना होगा 4 से, तो 4 ए ई प्लस 4 तिया 12। इसको इधर ले आइए तो 6 ए ई माइनस 4 ए ई बराबर में 12। 6 ए ई में से 4 ए ई गया तो 2 ए ई बराबर 12। तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटे 2 काट दीजिए, कितना हो गया 6। ए ई बराबर कितना निकल के आएगा मेरे भाई 6। तो यही तो पूछ रहा था, ए ई का मान ना पूछ रहा था, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ए ई बराबर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी के दिए गए परिमापों के आधार पर एक्स का मान निकालना है। सबसे पहले पिक्चर ये बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज क्या है, एबीसी है, जिसमें डीई समानांतर बीसी की, इसके समानांतर एक डीई रेखा है, ठीक है। दिए गए परिमापों को एक्स का मान, यदि ए डी बराबर एक्स, कहाँ है ए डी बराबर एक्स, बी डी बराबर एक्स माइनस 2, बी डी बराबर कितना है एक्स माइनस 2, ए ई बराबर है एक्स प्लस 2, ए ई बराबर है एक्स प्लस 2, ई सी बराबर है एक्स माइनस 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, किसका वैल्यू पूछता है, एक्स का वैल्यू पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बतलाइए, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बी सी के, जब डी ई समानांतर बी सी के होगा किसी त्रिभुज में तो क्या होगा, दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी ई के, कोई दिक्कत नहीं है। जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजा एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं ना ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। मान बैठा दीजिए, एक्स का मान निकल जाएगा बुआ। तो ए डी का मान कितना एक्स, डी बी का मान कितना एक्स माइनस 2, ए ई का मान कितना एक्स प्लस 2, ई सी का मान कितना एक्स माइनस 1। कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे इसको एक्स से, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक बार देखिए ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको एक बात बताइए, सभी को एक साइड ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो क्या होगा माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो माइनस एक्स 4 को उधर ले जाए तो माइनस 4 कट गया, माइनस माइनस खत्म, तो एक्स बराबर 4। किसका वैल्यू पूछता था, एक्स का मानना बुआ। तो एक्स का वैल्यू कितना इजी वे में निकल गया। याद रखिएगा, जब भी एक त्रिभुज में एक समानांतर रेखा एक दूसरे के समानांतर हो तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है। चलिए, हम लिए था त्रिभुज का 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये 2 या 5 नंबर आप लोगों को पूछेगा, आराम से बना दीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम लोग इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ देखने का प्रयास किए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।